हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम सीखेंगे यहाँ पर चेस के बारे में कि कैसे चेस को खेला जाता है, हाउ टू प्ले चेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम सीखेंगे कि चेस को किस तरह खेला जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चेस है उसमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए डायग्राम यहाँ पर दिए हैं कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पर मोहरों को सेट करेंगे दे रखा है। यहाँ के पास आपका हाथी आएगा और यहाँ के पास भी हाथी आएगा, इस तरह से इस डायग्राम में यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको 64 बॉक्सेस मिलेंगे, 64 खाने होंगे, जिसके अंदर 32 बॉक्सेस होंगे ब्लैक और 32 बॉक्सेस आपको मिलेंगे इसमें वाइट, ठीक है। इतने 64 खाने टोटल होंगे और 32 इसमें ब्लैक और 32 वाइट इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कहाँ पे कौन सी हमें मोहरें यहाँ पर रखनी है। तो ये जितनी मोहरें आपको आगे दी हैं, ये देखिए जितनी मोहरें यहाँ पे आपको दी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम प्यादा और जिसको हम सिपाही बोलते हैं, ये देखिए हम इसको रखेंगे, ठीक है। चलिए इनको यहाँ पे सबसे पहले सेट कर लेते हैं। ये हमारे 8 सिपाही या फिर इनको प्यादा भी हम बोलते हैं, इनको इस तरह से हम सेट कर लेंगे सबसे आगे की रो में। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा हाथी है। तो सबसे पहले ये हमारा हाथी है, देख लीजिए आप, इसको हम यहाँ पे रखेंगे हाथी को। फिर सेकंड में हमारा यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा घोड़ा है, फिर हम घोड़े को यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये वाली लाइन में ही हम देखेंगे ऊँट को, यहाँ पे हम ऊँट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर हमारा किंग है, देख सकते हैं किंग, हम यहाँ पे किंग को रखेंगे, राजा को। उसके बाद ये जो लोकेशन है ये रानी की लोकेशन है, आप देख सकते हैं रानी को हम यहाँ पे रखेंगे। रानी के बाद यहाँ पे फिर से एक बार हम ऊँट को ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा लोकेशन है वो है फिर से एक बार घोड़े का, और यहाँ पे जो लोकेशन है वो फिर एक हाथी का लोकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से हम मोहरों को सेट करते हैं। सबसे आगे की रो में आपको दिखेंगे सिपाही, उसके बाद यहाँ पर हाथी, यहाँ पे घोड़ा, यहाँ पर ऊँट, यहाँ पर राजा, यहाँ पे रानी, यहाँ पे फिर ऊँट आपको मिलेगा, फिर यहाँ पे घोड़ा और यहाँ पे आपको फिर हाथी दिखाई देगा। चलिए सबसे पहले गेम शुरू होगा, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि क्या किसकी चाल कैसी चलते हैं, ठीक है। तो जो सिपाही आपका होगा, ठीक है, ये जो सिपाही आपका होगा, ठीक है, ये स्टार्टिंग में या तो 1 कदम चल सकता है या तो 2 कदम चल सकता है। ध्यान रखेंगे, वो डिपेंड करता है खिलाड़ी के ऊपर कि आप 1 कदम चलना चाहते हैं तो आप 1 चलेंगे, आप 2 कदम चलना चाहते हैं तो आप 2 कदम चलेंगे, ठीक है। ये पहली बात हमारे सिपाही के लिए यहाँ पर क्लियर हो गई कि सिपाही 1 कदम चलेगा और सिपाही चलना चाहे तो 2 कदम भी चल सकता है। उसके बाद सिपाही हमेशा सीधे चलता है। अगर वो इस लाइन का सिपाही है, इस रो का सिपाही है, तो वो सीधे ही चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। वो सीधे ही चलेगा, इस तरह से वो सीधे ही चलेगा, चाहे वो इस लाइन का हो सिपाही या तो वो इस लाइन का हो, तो वो सीधे ही चलेगा, ठीक है। नंबर 2, सिपाही कभी डायगोनल नहीं चलता है, इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। और सिपाही कभी इस तरह से भी नहीं चलेगा। सिपाही हमेशा चलेगा वो सीधे की तरफ ही चलेगा, ठीक है। सिपाही एक बार आगे की तरफ चलना जब शुरू करता है, ठीक है, चाहे वो 1 कदम चलें या तो 2 कदम चलें, मान के चले मैं 1 कदम चलता हूँ, फिर हमारी चांस आई 1 कदम, फिर हमारी चांस आई 1 कदम, तो वो आगे चलेगा और वो सिपाही पीछे नहीं आ सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि सिपाही स्टार्टिंग में 1 कदम से 2 कदम चलेगा, ठीक है। अगर शुरुआत में हमने 2 कदम चले हैं, उसके बाद हम 1 ही कदम चलेंगे सिपाही को। अगर शुरुआत में हमने 1 कदम चला है, फिर भी हम 1 ही कदम चलेंगे। दूसरी चीज़, सिपाही डायगोनल नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा, सिपाही राइट साइड लेफ्ट साइड नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सिपाही पीछे नहीं आ सकता, मतलब सिपाही आपका यहाँ पहुँच गया तो आप पीछे सिपाही को नहीं ला सकते, ठीक है। अब सिपाही मारते कैसे हैं एक दूसरे को, अटैक कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान के चलिए हमने एक सिपाही यहाँ से चला, हमने इस सिपाही को यहाँ से हमने चला, फिर सामने वाले ने अपना सिपाही यहाँ पे चला, फिर मैंने एक सिपाही यहाँ पे चला, फिर उसने सिपाही ये चला। अब ये जब ये एक दूसरे के सामने आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को मार नहीं सकते हैं, ठीक है। ये मारेंगे जब ये डायगोनल में, अगर उसका सिपाही यहाँ पे आता है तो यहाँ से अटैक करेगा, नहीं तो ये यहाँ से इधर अटैक करेगा। कैसे, अब चाल हमारी आई तो हमने ये वाइट वाला चला और उसने ये ब्लैक वाला चला, फिर मैंने वाइट वाला चला, तो अगर उसकी चाल है तो वो इसको यहाँ से मार देगा, ठीक है। अब वो इस लाइन में चलना स्टार्ट करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस में मारते हैं। मान के चले ये वाला यहाँ पे रखा है तो ये इसको यहाँ से क्रॉस में मारेगा,
ठीक है। अब ये यहाँ से चलना इधर स्टार्ट करेगा, या तो अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इसको क्रॉस में यहाँ से मार देगा और ये अब यहाँ से चलना शुरू करेगा, ठीक है। इतनी जानकारी हमारी प्यादे के लिए हो गई। दूसरी चीज़, प्यादा जब चलते चलते यहाँ पे अगर कोई नहीं है, चलते चलते वो यहाँ तक पहुँच जाता है अंत तक, ध्यान रखेंगे। तो आपके जो भी मोहरे आउट हैं, ठीक है, चाहे वो आपका हाथी हो, चाहे वो आपका घोड़ा हो, चाहे वो आपका यहाँ पर ऊँट हो, चाहे वो आपकी रानी हो, अगर आउट है तो इनको आप ज़िंदा कर सकते हैं। अगर रानी आपकी आउट है तो रानी को ज़िंदा कर देंगे तो यहाँ से वो सिपाही हट के यहाँ पर आपकी रानी आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिपाही का इतना ही कैरेक्टर इसके अंदर होता है और सिपाही के बारे में हमने जान लिया कि सिपाही कैसे चलेगा और वो किस तरह से एक दूसरे पे वार करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम सिपाही हमने जान ली है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम किसकी, हाथी की, ठीक है। हाथी कैसे चलेगा? हाथी हमेशा सामने की तरफ चलता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जब ये वाला सिपाही यहाँ पे नहीं रहेगा तभी हाथी आगे निकलेगा, ये चीज़ पहले ध्यान रखनी है। मान के चलिए मैंने इसको यहाँ पे चला है तो ये यहाँ के पास ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर इसको ले जा सकते हैं, आप इधर ले जा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मान के चलिए हमारा ये सिपाही नहीं है, ठीक है, जब तक सिपाही आगे है जब तक आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो हाथी है वो सीधे भी चल सकता है, चाहे आप कितने कदम चलें, वो इधर भी आ सकता है, चाहे आप कितने कदम चलिए उसको, वो इधर भी आ सकता है, चाहे आप कितने कदम चलें, वो इधर भी आ सकता है, आप कितने कदम चलें, और वो पीछे भी वापस आ सकता है। सिपाही सिर्फ पीछे नहीं आ सकता है, बाकी पीछे के जितने मोहरे हैं वो आगे भी जाएंगे और पीछे भी आएंगे, ध्यान रखना है। फिर एक बार बता देता हूँ मैं, जो हाथी है वो आगे भी जा सकता है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और वो इस साइड भी आएगा और पीछे भी आ सकता है। हाथी किस तरह से अटैक करता है ध्यान रखते हैं। मान के चलिए उनका ये प्यादा यहाँ तक आया है तो हाथी यहाँ से चल के डायरेक्ट उनको यहाँ से मार सकता है, ठीक है। या मान के चलिए ये प्यादा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला प्यादा यहाँ पर रखा हुआ है तो हाथी डायरेक्ट ही यहाँ से किसको मार सकता है, ये वाले प्यादे को डायरेक्ट ही यहाँ से मार देगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हाथी आपका सीधे ही चलेगा, ठीक है, राइट चलेगा, फिर इधर आ सके, फिर राइट लेफ्ट इस तरह चलेगा, पर वो डायगोनल नहीं चल सकता, ये चीज़ ध्यान रखना है हाथी के बारे में, ठीक है। सेम दोनों हाथी इसी तरह से चलेंगे, ये दोनों हाथी सेम ऐसे ही चलेंगे, देख सकते हैं, एक इस कॉर्नर पे रखा है, इस कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है घोड़ा। घोड़ा ही इसके अंदर ऐसा कैरेक्टर है जो किसी के ऊपर से जंप करके वो निकल सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी पीछे से स्टार्टिंग में नहीं निकल सकते, आप घोड़ा अगर निकलना चाहे तो निकल सकता है, ठीक है। अब घोड़ा किस तरह चलेगा? घोड़ा आपका जो है वो 2.5 कदम चलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2.5 कदम किस तरह चलेगा, ये देखिए 1, 2 और 2.5, आप इधर भी चल सकते हैं, या तो आप घोड़ा यहाँ पे है तो 1, 2 और 2.5 इस तरह से आप घोड़े को चल सकते हैं। घोड़ा क्या करेगा, आपका यहाँ पे एल बनाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एल बनाएगा, यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से वो एल बनाएगा इस तरह से, एक एल इस साइड का बनाएगा, एक एल इधर का बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान के चलिए कि किसी खिलाड़ी का प्यादा यहाँ के पास है और आपका घोड़ा यहाँ के पास है, ध्यान रखेंगे, आपका घोड़ा यहाँ के पास है और आपको उसे मारना है, तो ये चलेंगे 1 कदम, ये चलेंगे 2 कदम और इधर चलेंगे 2.5 कदम, तो उसका जो सिपाही है उसको हम यहाँ से मार देंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मान के चलिए उसका सिपाही यहाँ के पास है, फिर आपको 2.5 कदम चलने, तो आप इधर चलेंगे 1 कदम, 2 कदम और 2.5 कदम से उसको यहाँ से मार देंगे, ठीक है। घोड़ा भी 2.5 कदम चलेगा, ठीक है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, सिर्फ वो 2.5 कदम ही चलेगा। सेम ये वाला घोड़ा भी 2.5 कदम चलेगा इसकी तरह ही, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका ये जो ऊँट होता है, ऊँट ये सिर्फ हमारा डायगोनल में चलेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जो घोड़ा था वो 2.5 कदम चलेगा और जो ऊँट हमारा है वो चलेगा डायगोनल में। किस तरह से देखते हैं, ठीक है। ऊँट भी जब निकलेगा जब उसके आगे कोई भी प्यादा नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एक कैरेक्टर सिर्फ यही है घोड़ा, जो किसी के ऊपर कूद के आगे निकल सकता है, बाकी कोई भी आगे इस तरह से नहीं निकल सकता जब तक आपके सिपाही उसके आगे उसका रास्ता ब्लॉक नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऊँट है, तो ऊँट हमेशा डायगोनल में चलेगा। ये वाइट बॉक्स में रखा है तो ये वाइट बॉक्स में ही चलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मान के चलिए किसी खिलाड़ी का प्यादा यहाँ के पास आ जाता है तो आप डायरेक्ट ही यहाँ से उसको मार सकते हैं, ठीक है। ये आपका डायगोनल में चलेगा और ये वाइट बॉक्स में ही चलेगा, ये तो इधर वाइट बॉक्स में चले, कहीं भी वाइट बॉक्स में चलें, ये डायगोनल ही चलेगा,
ठीक है। और ऊँट कभी भी इधर या इधर इस साइड में नहीं चलेगा, ध्यान रखेंगे। ऊँट जो है आपका डायगोनल में ही चलेगा, ठीक है। सेम आपके दोनों ऊँट ऐसे ही चलेंगे, ये वाला ऊँट और ये वाला ऊँट सेम ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके अंदर किसकी, यहाँ पर आपके रानी की बात करते हैं। रानी कैसे चलेगी, ठीक है। रानी का जो कैरेक्टर होता है उसमें 3-4 रानी चलती है। पहली चलती है वो सिपाही की चाल। देखिए रानी सीधे भी चल सकती है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम जितना भी आप चलना चाहें। रानी आपकी सीधे भी चलेगी, ये कैरेक्टर हो गया सिपाही का। रानी हाथी की चाल भी चलती है। मान के चलिए कोई प्यादा यहाँ पे है, रानी यहाँ पे है, तो डायरेक्ट यहाँ से उसको मार सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, या तो रानी यहाँ पे है, प्यादा यहाँ पे रखा है, तो डायरेक्ट ही उसको यहाँ से मार सकती है। तो वो चाल किसकी हो गई, यहाँ पर हाथी की, ठीक है। उसके बाद जो रानी है वो आपके ऊँट की भी चाल चलती है। जो ऊँट है इसकी भी चाल चलती है। ये ऊँट को मैं अलग कर देता हूँ, इसकी चाल भी चलती है। किस तरह से चलेगी देखते हैं। मान के चलिए वो ब्लैक बॉक्स में है और कोई प्यादा यहाँ पे रखा है, तो डायरेक्ट ही वो यहाँ से उस प्यादे को मार सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। या तो कोई प्यादा चल के यहाँ तक आ जाता है और रानी यहाँ पे है, तो डायरेक्ट ही वो उस प्यादे को मार देगी, ठीक है। रानी जो है वो ऑलराउंडर है। मान के चलिए सिर्फ वो आपके घोड़े की चाल नहीं चलेगी, बाकी वो सबकी चाल चल सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा राजा है, राजा वो सिर्फ 1 कदम चलेगा। कैसे चलेगा 1 कदम, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये राजा 1 कदम इधर चल सकता है, 1 कदम इधर चल सकता है, 1 कदम यहाँ पे चल सकता है और 1 कदम यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। 1 कदम वो डायगोनल भी चलेगा, फिर इधर, फिर 1 कदम डायगोनल, कहीं भी 1 कदम पीछे, 1 कदम साइड में, वो 1 कदम चलेगा। मान के चलिए कोई सिपाही आगे है या तो कोई भी प्लेयर आगे है, मान के चलिए हमारा जो घोड़ा है यही आगे है, ठीक है, सामने है, तो राजा उसको 1 कदम से इसको मार सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो चाल है उसको हम यहाँ पर चलते हैं, उस चालों को हम चलते हैं और इस प्रकार से हम पूरे गेम को खेलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम अभी चेस यहाँ पर मैंने आपको बताया किस प्रकार आपको खेलना है। कुछ भी डाउट हो चेस से संबंधित कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं इस पे चेकमेट कैसे होता है और किस तरह से एक पूरा गेम खेलेंगे उस पर भी एक विस्तार पूरा वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।